Hello Hattie family, welcome back to Hattie Life Blogs। स्टॉकहोम टू गोतेनबर्ग टूर का ये पार्ट 2 है। मैंने लास्ट वीडियो में गलती से बोल दिया था कि booking.com से आप ट्रेन टिकट बुक कीजिएगा। सॉरी, booking.com से हम होटल्स के लिए बुक करते हैं और ट्रैवल के लिए हमने जो ट्रेन बुक किया था वो था sj.sc। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। यहाँ पर फ्लिक्स, MTRX इस तरह के बहुत सारे हाई स्पीड ट्रेन मिल जाते हैं जहाँ आप वेबसाइट में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। हमने जो होटल लिया था booking.com से, हमने जो होटल 2 डेज स्टे के लिए बुक किया था वो गोतेनबर्ग सेंट्रल से नज़दीक ही था। जब भी आप किसी न्यू टाउन में जाते हैं तो स्टेशन से नज़दीक ही लेना सही रहता है। सही टाइम पे हम पहुंच गए थे, कुछ 11 बजे तक, और फिर इधर उधर थोड़ा घूम के होटल के क्लॉक रूम में सामान रख के हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच कर लिया। ब्रेकफास्ट बहुत पहले कर लिया था तो अच्छी खासी भूख भी थी, तो हम ये एक सुंदर सा इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं। नॉर्थ स्टैंड के करीब ही ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है तंदूरी किचन। मुझे इसका एम्बियंस बहुत पसंद आया, हम तीनों को बहुत पसंद आया और खाना एकदम घर वाला ही था, बहुत अच्छा स्वाद था। अगर आप कभी गोतेनबर्ग आए तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। स्टेशन के नियर ही है। जो भी कुछ हमने मंगाया था सब एकदम टेस्टी था। हमने यहाँ पर वेज थाली ऑर्डर किया था और सिंपल चिकन बिरयानी। जब हम होटल में चेक इन करने के लिए आए तो कॉम्प्लीमेंटरी ड्रिंक्स दिया गया बच्चों के लिए, और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पर बच्चों का मनपसंद कुछ जगह भी है। और ये हमारा सिंपल सा रूम है। रूम बहुत अच्छा था। रूम का ये बाथ एरिया है और अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। टॉवल्स जितने भी लोग थे उसके हिसाब से सफिशेंट दिया गया था। वैसे तो फेस वॉश, हैंड वॉश, शावर जेल, शैम्पू ये सब देते ही हैं सारे होटल्स में, पर अच्छा होगा कि आप अपना पसंद का चीज़ खुद लेकर जाए। हो सकता है कोई रिएक्शन हो जाए, इसलिए हम खुद अपना सामान लेकर ही गए थे। और यहाँ पर आयरन के लिए भी है, आयरन पैड, आयरन टेबल फॉर वर्क। बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन होटल था और स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव थे। यहाँ पर आपके एब्सेंस में आकर क्लीनिंग नहीं होती। अगर आपको रूम क्लीन करना चाहिए ड्यूरिंग योर स्टे तो आप रिसेप्शन में बोल सकते हैं, आपके प्रेजेंस में ही क्लीनिंग करते हैं। और ये बाहर का व्यू है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चल के एक बहुत अच्छा सा स्टेडियम है। कुछ देर खा पी के थोड़ा सा रेस्ट लेके हम फिर इवनिंग को निकल गए थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। समर है तो बहुत अच्छी सी धूप भी है, जल्दी से इवनिंग नहीं होती। और ये हम उतरते उतरते थोड़ा इधर उधर होटल का ही एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी है जहाँ पर बच्चों के स्वीडिश मूवीज़ चलाए जाते हैं, और बच्चों की एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं। अलग अलग फ्लोर में है। ये सेकंड फ्लोर में ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ पर जो कार्ड आपको है वो आपको 2 जगह चाहिए, एक तो रूम में एंट्री के लिए और दूसरा जो आपका लिफ्ट है वहाँ पर एंट्री के लिए। आपको लिफ्ट चलाने के लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत होगी, कार्ड की ज़रूरत होगी। एसएस कार्ड आपके साथ होना चाहिए।
ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंटरी था, यानी इंक्लूडेड था। तो हम उस एरिया को देखने के लिए आए थे, और नीचे भी थोड़ा बहुत बार एरिया भी है। और ये हम फुटबॉल फील्ड के लिए देखने आए थे। ये जो पीछे जो स्टेडियम है उसका नाम है उलेवी फुटबॉल ग्राउंड, और आसपास ही बहुत सारे टेनिस ग्राउंड, टेनिस कोर्ट और बहुत सारे इस तरह के ही स्टेडियम्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सारी प्लेग्राउंड्स हैं। सब लोग आते हैं उधर, सारे गेम्स होते रहते हैं। और वहाँ से थोड़ी देर आगे चल के ही लीला वोमेन है। ये पोर्ट एरिया है, या फिर कहूँ हार्बर है, जहाँ पर छोटे मोटे इस तरह के शिप से लेकर, बोट से लेकर बड़े बड़े लॉन्च से सब आते रहते हैं। और यहीं से ही शुरू होता है सारा का सारा टूर, यानी जो आर्किपेलागो टूर है, या फिर बोट में ही बैठ के लंच एंड ब्रंच करना है, वो सब कुछ यहीं पर ही होता है, यहीं से शुरू होता है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए हम बस आसपास का एरिया एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से उठ के रेडी होकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा थक गए थे, इसलिए पहले आसपास का एरिया हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। और स्कैंडिक क्राउन के आसपास ही 10-15 मिनट में बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। आप चल चल के भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इवनिंग का टाइम और ये सुंदर सा नज़ारा, बस यहीं पर 1 घंटा कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। बस वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर इवनिंग को हम मैक्स सागर वहाँ पर थोड़ा कुछ खा के फिर और थोड़ी देर दूसरी तरफ हम एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। यहीं पर आसपास ही बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। स्टेशन के करीब ही आपको सारे के सारे अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। गोटेनबर्ग सिटी अपने ट्राम्स के लिए जाना जाता है। जैसे स्टॉकहोम में ज़्यादातर लोग सबवे का यूज़ करते हैं, बसेस का यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्राम्स का यूज़ करते हैं। ट्राम्स, बसेस, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। समर है तो समर का मज़ा लेते हुए सारे के सारे लोग बाहर ही घूमते रहते हैं। होटल्स भी अपने सारे मस्ती वाले मूड में आ जाते हैं। और ये सिटी का जो बहुत सारे एरियाज हैं उसका मैप है। हो सके तो इसको क्लिक करके आप रखिए ताकि ट्रैवलिंग में आसानी हो। थक हार के जब घर लौटने लगे तो लौटते लौटते हमने अगले दिन के लिए कहाँ जाना है, कैसे घूमना है, उसका भी थोड़ा बहुत प्लान कर लिया।
वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बहुत ज़्यादा चल चल के नहीं घूम सकती, और ना ही बच्चे या बड़ों के साथ आप बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं, और टाइम भी कम है। तो 2 दिन में हमने जितना भी कवर किया वो सब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। बस रूम पहुंच के फिर दुनिया भर की बातें, क्या देखा, क्या न्यू था, वो सब बातें। हाई स्पीड ट्रेन में ट्रैवल करना बेटे का सपना था, तो उसके बारे में ही वो ज़्यादातर बातें कर रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और एक अच्छी सी नींद लेकर अगले दिन के लिए हम तैयार होने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। थैंक यू।